कि जितने लोगों का बिजली बिल आया हुआ है, वो चाहे जितना आया हुआ हो, उस बिजली बिल पर जो ब्याज लगाया गया है वो ब्याज 10 अक्टूबर के आदेश से लेकर के 14 जनवरी तक वो आदेश था, और 10 अक्टूबर को आदेश आया कि बिजली बिल पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके गरीबों तक बिजली बिल भेजा जा रहा है, इनका 100% ब्याज दर माफ किया जाए और जितना यूनिट खर्च हुआ है उतना ही इनको बिजली बिल जमा करने का निर्देश जारी किया जाए। साथियों, जब इस चीज का आदेश 10 तारीख को हुआ, हम सब लोगों ने जो भी प्रचार के साधन थे उसका इस्तेमाल करते हुए गांव-गांव में चौपाल लगाना चालू किया। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मीडिया में बड़ी-बड़ी कार्यक्रम करके हम लोगों ने कहना चालू किया और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ भी लिया। 10 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक ये योजना बनी 100% की, लेकिन 18 तारीख को फिर हमारी मुलाकात होती है और 22 नवंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर आदेश जारी किया कि 100% नहीं, अब 80% हम बिजली का बिल का जो ब्याज था उसको माफ करेंगे, जिससे कि गरीबों का जो बोझ है वो हल्का हो सके। इन काम को साथियों कराने का काम किया गया। अभी भी परेशानी है और हमारी इच्छा भी है कि अगर हमारी सरकार में देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस देश में आपके वोट से सरकार बनती है साथियों। दिल्ली में हम भी इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष कहना चाहते हैं कि अगर देश में पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर सबका कर्जा माफ कर सकती है सभी पूंजीपतियों का, तो आने वाले समयों में जितना गरीबों का बिजली बिल बकाया है ये सारा बिजली बिल माफ कर दिया जाए ताकि गरीब के सर से उसका बोझ खत्म हो जाए। आवश्यकता इस बात की है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना कहीं ना कहीं गांव तक पहुंचाने का काम सरकार के संसाधन के द्वारा किया जा रहा है। अभी मैं एक गांव में गया हुआ था, एक विधवा महिला थी, उसने जब हमसे अपनी समस्या का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भैया हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में 6 लोग नहीं हैं, इसलिए हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। हमने उस विधवा महिला से कहा कि 1 महीने का इंतजार करिए, आने वाले समयों में ऐसी व्यवस्था बनाया जाएगा, अगर परिवार में एक भी व्यक्ति रहेगा तो उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा ताकि उसको 5 लाख रुपए का इलाज निःशुल्क मिल सके। साथियों, इस प्रकार की योजना हम सब लोगों ने बनाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो छोटे छोटे बच्चे, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, आखिर इनके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाए? साथियों, हम लोगों ने योजना बनाया है। ये जो गरीब के, मजदूर के, कमजोर के, जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोगों ने योजना बनाया है और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया है और उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में इस विद्यालय को खोल करके ट्रायल किया गया है और ट्रायल के दरमियान ये पाया गया कि जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड, जिनका श्रम कार्ड बना हुआ है, ऐसे लोगों के बेटे साथियों अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनपद बस्ती में हमारे ससुर जी की पोस्टिंग खुद है। जब मैं वहां पर जाता हूं तो जाकर के देखता हूं तो मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती है कि एक मजदूर का बेटा भी स्कूल में पढ़ने का काम कर रहा है और उसको पढ़ाने का काम IAS और IPS करने का काम कर रहे हैं। साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था मोदी जी ने देने का कार्य किया।